देखिए, ये जो समय है ये किसानों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोयाबीन की फसल ये होती है कि पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की फसल लगाते हैं और हमारे जो प्रदेश है वो सोयाबीन में अग्रणी प्रदेश है। पूरी दुनिया में नंबर 1 सोयाबीन हम लोग उगाते हैं और इसका तमगा हमने शिवराज जी को कई बार दिलाया और 17% की विकास दर दी। लेकिन शिवराज जी की ठगी का शिकार हम लोग हो गए। वो मामा बन के मामा शकुनी और मामा कंस को उनने अपने कृत्यों से पीछे छोड़ दिया है, जिसके चलते हम लोग अपने आप को ठगा हुआ, लाचार और असहाय महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर के हमने गांधी जी को सिद्धांतों पे चलते हुए एक शांतिपूर्वक मोटरसाइकिल रैली का हमने आह्वान किया था और उसी में सब लोग ये किसान यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारी यहाँ पर मांग है कि जो खून पसीने से हमने अपनी फसल सोयाबीन की फसल तैयार की, हमारी मांग तो 6,000 की थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम लोग 5328 रुपए में खरीदेंगे। आदरणीय मोदी जी जब गुजरात में महायुति सरकार का प्रचार करने गए थे तो उन्होंने खुद कहा था कि 6,000 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन उसका कोई सुध नहीं ली। लेकिन 5328 की जब बात हुई तो हम लोग सोच रहे थे कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री हैं, निश्चित रूप से इनको पता होगा, लेकिन शिवराज जी ने भी यू टर्न ले लिया। जब उनको किसानों ने संज्ञान दिलाया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रपोजल भेजो, जब हम सोयाबीन को खरीदी करेंगे। जब मोहन यादव जी के पास प्रपोजल की बात आई तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए भावांतर योजना लगाएंगे। हम यहाँ से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 2018 में भावांतर योजना सोयाबीन के लिए लाए थे, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। फिर उसके बाद में गेहूं की भावांतर योजना लेके आए, उसका पैसा हम लोगों को नहीं मिला। प्याज की भावांतर योजना लेके आए, उसका भावांतर आज तक हम लोगों को नहीं मिला। तो आप दोनों लोगों की, मोहन यादव जी की और शिवराज जी की नुरा कुश्ती में हम किसान लोगों का प्राण आप क्यों ले रहे हो? आज वो बोलते हैं कि 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू होगा और नवंबर में हमारी सोयाबीन खरीदी जाएगी। आज दशहरे का त्योहार गया, 15 दिन में दिवाली का त्योहार है। किसान क्या करेगा? हमको खाद नहीं मिल रहा है, हमको बीज नहीं मिल रहा है, लाइट के भयंकर बिल आ रहे हैं, हम लोग कैसे अपना घर चलाएंगे? निश्चित रूप से ये एक तरीके से जो बाबा रामदेव और अडानी साहब की जो तेल की कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ करके इन्होंने सरकारी तुलाई अभी तक शुरू नहीं की और आज भी किसानों को 2,500 और 3,000 रुपए क्विंटल में उनकी जो फसल है वो औने पौने दाम पर सारे व्यापारी खरीद रहे हैं। हम इस रैली के माध्यम से मांग करते हैं कि इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। जो भी 5328 से कम की बोली लगाएगा उसको 5 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना हो। साथ ही साथ हमारा सरकार से यहाँ से प्रश्न है कि जब भारत देश खुद इतनी तेल जो है सोयाबीन जब इतनी उत्पादन करता है तो आपको इंडोनेशिया और मलेशिया से तेल आयात करने की क्या जरूरत है? 40% से ज्यादा आप तेल और सोयाबीन का जो पाम ऑयल है वो आप आयात कर रहे हैं और जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। हम ये भी सवाल करना चाहते हैं कि जब सोयाबीन में इतना घाटा हो रहा है तो फिर सोयाबीन का तेल बेचने वाली कंपनियां पतंजलि और जो रुचि सोया है और जो अडानी फ्रूट्स है उसको इतना लाभ कैसे हो रहा है? उसकी कीमतें रातों रात उसके शेयर्स की 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना क्यों बढ़ रही है? इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम यहाँ आए हैं और हम यहाँ से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि समय रहते हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो हम यहाँ से जो दिल्ली बॉम्बे रोड है उसको हम लोग जाम कर देंगे और ये पूरे देश की रीढ़ की हड्डी को हम यहीं पे रोक लगा देंगे। ये कब आप आंदोलन करने वाले हैं? निश्चित रूप से ये हमने आज आगाज किया था और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर अगर नहीं हुई तो 2 नवंबर के दिन का हम सब लोगों ने पूरे क्षेत्र के किसानों से और जिले के किसानों से आह्वान किया है। हम सब लोग जेल चौराहे पर बैठेंगे और वहीं दाल बाटी बनाकर खाएंगे। जब तक हमारी फसलों का हमको सही से दाम नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे, अपने शरीर की एक एक सांस लगा देंगे, खून की एक एक बूंद लगा देंगे, लेकिन अपने खून पसीने से तैयार की हुई सोयाबीन की फसल का 5328 रुपए दाम लेके रहेंगे। मैं रविंद्र चौधरी